इन्वेस्टमेंट्स करें तो कहाँ करें? घर और ज़मीन की कीमतें आसमान को छू रही, एफडी के इंटरेस्ट रेट्स नीचे जा रहे, और हम जेवर लेने में कभी इंटरेस्ट रेट तो थे नहीं। पर इन सभी सवालों का एक जवाब हो सकता है। जी हाँ, मैं म्यूचुअल फंड्स की बात कर रही हूँ। वही म्यूचुअल फंड्स जो इन्वेस्टमेंट बाजार जोखिमों के अधीन होते हैं। निवेश करने से पहले कृपया स्कीम की जानकारी और दूसरे ऑफर डॉक्यूमेंट्स ध्यान से पढ़ लें। पर क्या होते हैं ये रिस्क? ऐसे रिस्कों के होते हुए भी लोग म्यूचुअल फंड से पैसे कैसे कमा रहे हैं? म्यूचुअल फंड सही है ये तो आपको पता है, पर आपके लिए कौन सा म्यूचुअल फंड सही है ये कौन बताएगा? ये वीडियो क्लिक करने के टाइम पे आपके दिमाग में ये और ऐसे बहुत सारे सवाल होंगे। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, अगर आपको म्यूचुअल फंड्स के बारे में कुछ भी नहीं मालूम तो फिक्र मत करिए, क्योंकि आज के वीडियो में हम देखेंगे म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं और कितने टाइप के होते हैं। 4 रैपिड फायर फैक्ट्स जो आपको म्यूचुअल फंड के बारे में जानना बहुत जरूरी है, ताकि आप म्यूचुअल फंड में पैसे गंवाएं नहीं बल्कि कमाएं। एक ट्यूटोरियल जहां मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगी कि म्यूचुअल फंड खरीदते कैसे हैं, और अंत में मैं आपको दूंगी एक बोनस टिप जो आपके वक्त को पैसों में बदल सकता है, so that you can convert your time into money। शुरुआत करने से पहले ये जान लीजिए कि इस वीडियो को कोई भी म्यूचुअल फंड स्पॉन्सर नहीं कर रहा, तो मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन सा म्यूचुअल फंड लेते हैं। मैं आपको बस सही इन्फॉर्मेशन दूंगी, जैसे कि मैं अपने भाई बहनों को इन्वेस्टमेंट एडवाइस देती हूँ, और उम्मीद करती हूँ कि इससे आपको भी मदद मिलेगी। पर उससे पहले अगर आप चाहते हैं कि मैं और फाइनेंस वीडियोज हिंदी में बनाऊँ, तो वो लाइक और सब्सक्राइब बटन है ना, उनको क्लिक कर दीजिए। चलिए काम की बात करते हैं। अगर आपको ऑलरेडी मालूम है कि म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं तो डायरेक्टली इस मिनट पे चले जाइए म्यूचुअल फंड बाई कैसे करते हैं ये देखने के लिए। लेकिन अगर आप एक नए इन्वेस्टर हैं तो वेलकम टू द क्लब। पहले जल्दी जल्दी जान लेते हैं कि म्यूचुअल फंड क्या होते हैं। एक म्यूचुअल फंड हमारे जैसे लोगों से पैसे कलेक्ट करता है। लेट्स से 500 रुपये आपसे, 500 रुपये मेरे से, और एक मनी पूल बनाता है। और एक फंड मैनेजर इस पूल के पैसों को अलग अलग जगह इन्वेस्ट करता है, जैसे कि स्टॉक्स, बॉन्ड्स या दूसरे एसेट्स में। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि पैसा कहाँ इन्वेस्ट हो रहा है, क्योंकि ये जिम्मेदारी फंड मैनेजर की है, और इस काम के लिए वो आपसे कमीशन चार्ज करता है 1 से 3% तक का। अब इन्वेस्टमेंट करने के बाद जो प्रॉफिट या रिटर्न्स होते हैं वो सब में बंटते हैं, डिपेंडिंग ऑन किसने कितना इन्वेस्ट किया और कितने टाइम के लिए। अगर आप लंबे समय यानी कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो म्यूचुअल फंड बहुत बढ़िया ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि लॉकर या बैंक में खाली बैठने की जगह आपका पैसा बाहर जाकर आपके लिए और पैसा कमा रहा है। पर म्यूचुअल फंड वाले हमारा पैसा लेके फुर हो गए तो? म्यूचुअल फंड सेबी द्वारा रेगुलेट होते हैं, द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो फुर होना उतना आसान नहीं है, लेकिन हाँ, हम सब कुछ म्यूचुअल फंड कंपनियों पे दूसरों के मुकाबले ज़्यादा भरोसा करते हैं। मैं आपको अगले सेक्शन में दिखाऊंगी कि ऐसे कंपनियों को कैसे ढूंढें। पहले ये समझ लीजिए कि म्यूचुअल फंड्स मेजरली 3 टाइप के होते हैं। पहला, इक्विटी फंड्स। ये म्यूचुअल फंड्स इन्वेस्ट करते हैं कंपनियों के स्टॉक्स, शेयर्स में। इन्हें मॉडरेट टू हाई रिस्क माना जाता है, पर ये रिटर्न्स भी हाई दे सकते हैं। दूसरे होते हैं डेट फंड्स। ये म्यूचुअल फंड्स डेट इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करते हैं, जैसे कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स। ये उन लोगों के लिए है जो कम रिस्क पर स्टेडी रिटर्न्स चाहते हैं। और तीसरे होते हैं हाइब्रिड फंड्स, जो इक्विटी और डेट दोनों में इन्वेस्ट करते हैं, शायद 50-50 या 70-30, फंड मैनेजर पे डिपेंड करता है। उनका मकसद आपको मॉडरेट रिस्क पे मॉडरेट रिटर्न्स देना है। इनके अलावा और कई तरह के म्यूचुअल फंड्स होते हैं, जैसे कि सेक्टर फंड्स, लिक्विड फंड्स, टैक्स सेविंग फंड्स, जो आप ज़रूरत के हिसाब से समझ जाएंगे। पर अभी के लिए बेसिक्स पे फोकस करिए और याद रखिए कि म्यूचुअल फंड्स के ये 3 मेजर टाइप्स होते हैं। अब इससे पहले कि मैं आपको म्यूचुअल फंड्स कैसे खरीदते हैं उसका डेमो दूं, चलिए कुछ रैपिड फायर फैक्ट्स जान लेते हैं। नंबर 1, इक्विटी म्यूचुअल फंड्स को 3 और भागों में बांटा जा सकता है, लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप। लार्ज कैप स्कीम्स बड़ी वेल एस्टैब्लिश कंपनियों में निवेश करती हैं, तो उनमें रिस्क कम होता है। मिड कैप है मॉडरेट रिस्क और मॉडरेट रिटर्न्स। और स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स छोटी कंपनियों में इन्वेस्ट करती हैं, तो रिस्क हाई है पर रिटर्न्स भी हाई हो सकते हैं। जो लोग म्यूचुअल फंड्स में नए हैं वो लोग लार्ज कैप स्कीम से शुरुआत कर सकते हैं। अगर आप छोटे समय यानी कि शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जैसे कि 1 साल या 2 साल, तो इक्विटी म्यूचुअल फंड्स की जगह डेट फंड्स को कंसिडर करिए। इनमें इक्विटी म्यूचुअल फंड से कम रिस्क होता है और ये बैंक से ज़्यादा रिटर्न्स भी दे सकते हैं।
एक और तरह के म्यूचुअल फंड्स होते हैं जो हैं इंडेक्स फंड्स। ये पैसिवली मैनेज फंड्स है, यानी कि इनमें किसी फंड मैनेजर की ज़रूरत नहीं होती। तो एक्सपेंस रेशियो यानी कि आप जो कमीशन पे कर रहे हैं वो काफ़ी कम होता है, जैसे कि 0.1% या उससे भी कम। इन्वेस्टमेंट गुरु वॉरेन बफेट का भी मानना है कि इंडेक्स फंड्स लॉन्ग टर्म सेविंग्स के लिए अच्छा ऑप्शन है। मैं आपको दिखाऊंगी नेक्स्ट सेगमेंट में कि इंडेक्स फंड्स में कैसे इन्वेस्ट करते हैं। और फाइनली म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के दो तरीके हैं, एक है लमसम और दूसरा है सिप। लमसम यानी कि आप एक बड़ी रकम जैसे कि 50,000 या 1 लाख एक ही साथ इन्वेस्ट कर दें, और सिप है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जहां आप 500, 1000, 2000 कोई भी अमाउंट पिक कर सकते हैं और वो अमाउंट हर महीने आपके सेविंग्स अकाउंट से म्यूचुअल फंड अकाउंट में चली जाएगी। जो लोग नए हैं उनके लिए सिप सेफर ऑप्शन होगा। लेकिन ये कौन डिसाइड करेगा कि मंथली कितने की सिप बनानी चाहिए? आप ही डिसाइड करेंगे अपने गोल्स के हिसाब से और इस सिप कैलकुलेटर की मदद से। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए मेरा गोल है कि अगले 20 सालों में मेरे को 1 करोड़ रुपए चाहिए और मैं रेट ऑफ रिटर्न 12% एक्सपेक्ट कर रही हूँ। म्यूचुअल फंड वैसे जाने जाते हैं बेटर रिटर्न्स के लिए, पर मैं 12 का एक्सपेक्टेशन रख रही हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि 12 की रेट ऑफ रिटर्न पे 1 करोड़ रुपयों के लिए मुझे हर महीने 10,000 रुपए की सिप शुरू करनी पड़ेगी। अब आपके लॉन्ग टर्म गोल्स अलग होंगे, आपका टाइम पीरियड अलग होगा, तो आप भी इस सिप कैलकुलेटर की मदद ले सकते हैं अपना मंथली सिप अमाउंट डिसाइड करने के लिए। मैंने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, चेक कर लीजिए। तो ये थे आज के रैपिड फायर फैक्ट्स। कोई भी म्यूचुअल फंड खरीदने से पहले एज अ बिगिनर इन 4 डिटेल्स को याद रखिए। चलिए अब देखते हैं कि म्यूचुअल फंड को खरीदते कैसे हैं। अगर आप म्यूचुअल फंड्स जीरोधा के कॉइन ऐप से खरीदना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको जीरोधा से डीमैट अकाउंट खोलना पड़ेगा। देखिए, सिर्फ म्यूचुअल फंड खरीदने के लिए आपको डीमैट अकाउंट की तो ज़रूरत है नहीं, लेकिन मैं जीरोधा से अपने स्टॉक्स खरीदती हूँ और मैं चाहती हूँ कि मेरे स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड्स एक ही साथ जीरोधा के डीमैट अकाउंट में हो। मैंने और भी ऐप्स यूज़ किए हैं पिछले सालों में म्यूचुअल फंड्स के लिए, इसीलिए आपको जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है। इस ट्यूटोरियल के अंत तक मैं आपको इस ऐप के प्रोज एंड कॉन्स बताऊंगी, और अगर आपको लगता है कि जीरोधा आपके लिए सही है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को यूज़ करके अपना जीरोधा अकाउंट खोल सकते हैं, जो इंडिया का नंबर 1 डिस्काउंट ब्रोकर है। तो पहले स्टेप के लिए स्क्रॉल डाउन करिए, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, इस लिंक को क्लिक करके अपना फ़ोन नंबर एंटर करिए और जीरोधा की टीम आपको डीमैट अकाउंट खोलने में मदद कर देगी। ये सारा प्रोसेस ऑनलाइन है और इसमें कुछ 15 मिनट लगते हैं। अब अकाउंट ओपन करने के बाद प्ले स्टोर पे जाएं, कॉइन बाय जीरोधा को सर्च करें और इस ऐप को इंस्टॉल करें। जो काइट लॉगिन डिटेल्स आपको जीरोधा के अकाउंट ओपनिंग पे मिलते हैं उसी को यूज़ करके आप कॉइन में भी लॉगिन कर सकते हैं। अब लॉगिन करने के बाद इस डिस्कवर टैब पे जाइए। जो मेजर म्यूचुअल फंड्स हमने पहले डिस्कस किए थे, यहाँ इस ऐप में भी आपको म्यूचुअल फंड्स ऐसे ही कैटेगराइज मिलेंगे, इक्विटी, डेट, हाइब्रिड, इंडेक्स फंड्स। चलिए इक्विटी सेलेक्ट करते हैं और लार्ज कैप सेलेक्ट करते हैं। अब इन 2 फिल्टर्स को लगाने के बाद भी इतने सारे म्यूचुअल फंड्स दिख रहे हैं। एक बात समझ लीजिए, कोई एक सुप्रीम लीडर म्यूचुअल फंड नहीं होता जो सबके लिए बेस्ट हो। इतनी सारी वैरायटी का फ़ायदा ये है कि आप डिसाइड कर सकते हैं कि इनमें से आपके लिए कौन सा म्यूचुअल फंड सही है। उसके लिए आप इन कुछ पैरामीटर्स को चेक कर सकते हैं। पहला है AUM, एसेट अंडर मैनेजमेंट, यानी कि इस फंड का मैनेजर अपने क्लाइंट्स के लिए कितना इन्वेस्टमेंट मैनेज कर रहा है। कुछ इन्वेस्टर्स के हिसाब से ज़्यादा AUM का मतलब है ज़्यादा ट्रस्ट, और करंटली कॉइन ऐप म्यूचुअल फंड्स को डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ AUM में लिस्ट करता है। अगला चेक करिए कि फंड ग्रोथ है या डिविडेंड इंटरिम पे आउट। डिविडेंड पे आउट में आप डिविडेंड यानी कि जो भी प्रॉफिट्स कंपनी आपसे शेयर करती है वो आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे। लेकिन ग्रोथ में आप फंड कंपनी को बोल रहे हो कि मेरे डिविडेंड्स को वापस इन्वेस्ट कर दो। मैं हमेशा ग्रोथ प्रेफर करती हूँ, स्पेशली लॉन्ग टर्म के लिए, क्योंकि मुझे अभी पैसों की ज़रूरत नहीं है। इंस्टेड मैं अभी डिविडेंड्स को री इन्वेस्ट करके फ्यूचर में ज़्यादा पैसा निकालना पसंद करूँगी, पावर ऑफ कंपाउंडिंग का इस्तेमाल करके। तीसरा और ज़रूरी पैरामीटर ये चेक करिए कि ये फंड डायरेक्ट है या रेगुलर। कुछ ऐप्स काफ़ी सारे रेगुलर प्लान सेल करते हैं जिसमें आपको ज़्यादा एक्सपेंस रेशियो यानी कि ज़्यादा कमीशन देना पड़ता है, पर कॉइन ऐप पे मुझे ज़्यादातर प्लान्स डायरेक्ट ही दिखे हैं, मतलब कि आप डायरेक्टली एसेट मैनेजमेंट कंपनी से फंड खरीद रहे हो। तो आपको कोई इंटरमीडिएटरी एडवाइज़र या ब्रोकर को एडिशनल एक्सपेंस रेशियो नहीं पे करना पड़ेगा। तो डबल चेक कर लेना कि प्लान डायरेक्ट है या नहीं। ओए, सो गए क्या? सोए नहीं हो तो इस वीडियो को लाइक मार दो। बस कुछ और सेकंड ध्यान दे दीजिए, फिर मैं म्यूचुअल फंड्स कैसे खरीदते हैं बता दूंगी।
कुछ और पैरामीटर्स भी है जो आपको म्यूचुअल फंड सही है या नहीं डिसाइड करने में मदद करेंगे। उनमें से कुछ हैं CAGR यानी कि कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट, एग्जिट लोड, फीस जो आपको देनी पड़ेगी अगर आप कुछ टाइम पीरियड से पहले इस स्कीम से एग्जिट करते हैं तो, एक्सपेंस रेशियो यानी फंड मैनेजर आपसे कितना कमीशन चार्ज करेगा। जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया था, ये 1 से 3% के बीच में हो सकता है। फंड मैनेजर कौन है ये भी देख लीजिए ताकि आप इनकी हिस्ट्री, परफॉर्मेंस ऑनलाइन पढ़ पाएँ। अब फंड होल्डिंग्स में आप देख सकते हैं कि ये फंड कौन सी कंपनियों या सेक्टर्स में इन्वेस्ट कर रहा है। कॉइन ऐप पे आपको कुछ ऐसी वीडियोस भी मिलेंगी जो उस फंड हाउस के बारे में आपको और जानकारी देगी। और सबसे नीचे आपको डिस्क्लेमर और वो स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स भी दिखेंगे, इनको पढ़ना मत भूलें। चलिए अब कुछ खरीदारी करते हैं। मान लीजिए कि मैं एक सिप स्टार्ट करना चाहती हूँ 1000 रुपये की और मैं इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना चाहती हूँ। तो मैं डिस्कवर पे वापस जाऊंगी, इंडेक्स फंड सेलेक्ट करूंगी और केवल इस डेमो के लिए मान लीजिए कि मैं ICICI प्रूडेंशियल निफ्टी इंडेक्स फंड ग्रोथ में निवेश कर रही हूँ। मैं आपको ये फंड बाई करने का रिकमेंडेशन नहीं दे रही हूँ, ये सिर्फ डेमो पर्पस के लिए है। आई लाइक कि इस फंड का एक्सपेंस रेशियो काफ़ी कम है, सिर्फ 0.1%। अब इससे पहले कि हम आगे बढ़े, आपका होमवर्क ये है कि कॉइन ऐप को एक्सप्लोर करके मुझे बताइए कि कौन से म्यूचुअल फंड्स का एक्सपेंस रेशियो 0.1% से भी ज़्यादा कम है। मुझे आपके कमेंट्स पढ़ने का इंतज़ार रहेगा। अब कम एक्सपेंस रेशियो ही काफ़ी नहीं होता म्यूचुअल फंड खरीदने के लिए, तो बाकी पैरामीटर्स भी अच्छे से चेक करने के बाद मैं बाय बटन पे जाऊंगी। अगर मैं लमसम इन्वेस्ट करना चाहती हूँ तो बाय पे क्लिक करूँगी, लेकिन मुझे सिप स्टार्ट करनी है 1000 रुपये की, तो मैं सिप सेलेक्ट करूँगी। इट सेज मिनिमम अमाउंट इज 100 रुपीज़। तो पहले फंड सेट कर लेते हैं। यहाँ मेरे अकाउंट में कुछ पैसे ऑलरेडी हैं, लेकिन इस डेमो के लिए मैं 1000 रुपये और ऐड कर लूँगी। उसके लिए आप गूगल पे, UPI या नेट बैंकिंग यूज़ कर सकते हैं और यहाँ से आप अपने पैसे विड्रॉ भी कर सकते हैं। अब ट्रांसफ़र होने के बाद शायद कुछ सेकंड लगे यहाँ अमाउंट रिफ्लेक्ट होने में। अब मुझे 1000 की सिप स्टार्ट करनी है, तो मैं यहाँ 1000 एंटर करूँगी। फ्रीक्वेंसी मैं चाहती हूँ मंथली, 1st of every month एंड येस स्टार्ट सिप टुडे। जब तक मैं कैंसिल ना करूँ ये सिप चलती रहे, तो मैं ये चेकबॉक्स को भी टिक करूँगी। ये ऑटोमेटिक स्टेप अप फीचर आज की तारीख में आपको सिर्फ कॉइन ऐप पे ही मिलेगा। अब इससे होता क्या है, मान लीजिए कि आप आज 1000 रुपये से स्टार्ट कर रहे हैं, पर हर साल जैसे आपकी सैलरी बढ़ेगी तो आप अपनी इन्वेस्टमेंट भी बढ़ाना चाहते हैं कुछ परसेंटेज से, चाहे वो 5% हो या 10%। अगर मैं यहाँ 10% एंटर करती हूँ तो आप देख सकते हैं इट सेज योर सिप अमाउंट विल इंक्रीज बाय 100 रुपीज़ ऑन मंथ। सेलेक्ट करिए, सपोज 1st of March एवरी ईयर। तो हर साल 1st of March को मेरी सिप 10% से इंक्रीज होगी। अगर आपको और जानकारी चाहिए इस बारे में तो यहाँ लर्न मोर पे क्लिक करिए। अगर आप ऑटोमेटिक स्टेप अप नहीं चाहते तो इसको बस अनचेक कर दीजिए, लेकिन मेरे हिसाब से ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन है लॉन्ग टर्म सेविंग्स के लिए, ताकि आपको हर साल अपनी सिप मॉडिफाई नहीं करनी पड़े। तो सब सेट है। अब मैं क्रिएट सिप बटन पे क्लिक करूंगी, पर क्लिक करने से पहले याद रखिए म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, रीड द स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट बिफोर इन्वेस्टिंग। और फिर क्रिएट पे क्लिक करूंगी और मेरा सिप क्रिएट हो गया। अगर आप मार्केट डेज पे कट ऑफ टाइम के अंदर बाय करते हैं, जो है 12 PM फॉर लिक्विड एंड 1:30 PM फॉर अदर स्कीम्स, तो ट्रांजैक्शन के T+1 डेज के बाद यूनिट्स आपके अकाउंट में रिफ्लेक्ट होंगे। जब तक मैं बैक जाऊंगी, इन्वेस्टमेंट टैब पे जाऊंगी और यहाँ ऑर्डर्स टैब में मुझे पेंडिंग स्टेटस में अपना ऑर्डर दिख जाएगा और यूनिट्स अलॉट होने के बाद मैं उनको यहाँ इन्वेस्टमेंट्स के पोर्टफोलियो टैब में देख सकूंगी। अगर मुझे अपनी सिप मॉडिफाई करनी है तो मैं सिप टैब पे जाऊंगी और उस सिप को सेलेक्ट करके मैं उसको मॉडिफाई, डिलीट या पॉज भी कर सकती हूँ। और बस ऐसे ही आप भी म्यूचुअल फंड खरीद सकते हैं। अब बोनस टिप देने से पहले ये बता दूं कि मैंने आपको ये सारा प्रोसेस कॉइन ऐप पे इसीलिए बताया है क्योंकि मैं जीरोधा और कॉइन यूज़ करती हूँ। अगर आप भी मेरी तरह म्यूचुअल फंड्स कॉइन ऐप से खरीदना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से अपना डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं। और इस वीडियो में मैंने जीरोधा का डीमैट अकाउंट ऑनलाइन कैसे खोलते हैं उसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस दिखाया है। इस वीडियो पे आप यहाँ क्लिक करके जा सकते हैं। पर रुकिए, अभी मत जाना, बोनस टिप के बाद जाइए। ऑनलाइन हर इन्वेस्टमेंट गुरु आपको बता रहा है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। आप जितना जल्दी इन्वेस्ट करना शुरू करेंगे आपके रिटर्न्स उतने ही ज्यादा और एक्सपोनेंशियली बढ़ेंगे। तो आज ही इन्वेस्ट करें। कंपाउंडिंग, द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। रिलैक्स,
इनके बातें सुन के लोग उड़ी पड़ के कौन सा भी म्यूचुअल फंड खरीद लेते और बाद में पछताते कि मेरे पैसे डूब गए। इस वीडियो का मकसद ये नहीं है कि आज के आज आप अपना पहला म्यूचुअल फंड खरीदें। अपने मेहनत का पैसा म्यूचुअल फंड में डालने से पहले आपको फाइनेंस के बेसिक सीखने हैं, अकाउंट ओपन करना है, ऐप में दिए गए म्यूचुअल फंड्स को एक्सप्लोर करना है, उनके पैरामीटर्स कंपेयर करके कुछ नॉमिनल अमाउंट जैसे कि 100 या 200 रुपये पहले इन्वेस्ट करके मार्केट को ऑब्जर्व करना है। तो आज का बोनस टिप है, अपना पैसा इन्वेस्ट करने से पहले अपना टाइम इन्वेस्ट करें सीखने के लिए। बिफोर इन्वेस्टिंग योर मनी, इन्वेस्ट योर टाइम फर्स्ट। लोग अपना कीमती टाइम इंस्टाग्राम रील्स या ट्विटर वॉर्ड्स पे खर्च करते हैं और फिर म्यूचुअल फंड खरीदने के टाइम पे कोई भी रैंडम एडवाइजरी प्लेटफॉर्म से टिप्स मांगते हैं या तो टॉप रेटेड म्यूचुअल फंड्स वाली वीडियो का वेट करते हैं। फिर क्यों नहीं डूबेंगे पैसे बताओ। लेकिन आपने ये वीडियो यहाँ तक देखी है, मतलब आप समय का सही इस्तेमाल करना जानते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आज जो हमने सीखा है उसको यूज़ करके आप अपने लिए सही म्यूचुअल फंड ढूंढ लेंगे, क्योंकि याद रखिए आपका पैसा आपकी जिम्मेदारी है, नोबडी एल्स केयर्स। पर एक इन्वेस्टमेंट है जिसमें 0% रिस्क और 100% रिटर्न्स है, और वो है सब्सक्राइबिंग टू माय यूट्यूब चैनल एंड हिटिंग दैट बेल आइकन, क्योंकि हम क्रिस्प एंड टू द पॉइंट क्वालिटी वीडियोस बनाते हैं करियर और फाइनेंस रिलेटेड। और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना ना भूलें ताकि आप सब मिलके एक साथ सीखना शुरू करें। और अगर आपको लगता है कि ज़ीरोधा और कॉइन आपके लिए सही प्लेटफॉर्म्स है और फ्यूचर में आप कंपनियों के स्टॉक्स डायरेक्टली खरीदना चाहेंगे, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से अपना ज़ीरोधा का डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं। ये वाली वीडियो आपको बताएगी कैसे। मैं हूं तस्कीन, ये है स्किलो हिंदी, और मिलते हैं अगले वीडियो में।